बिहारी को इंसान ही नहीं समझा जा रहा, क्या आपको ऐसी भावना आ रही है? अगर वो इंसान होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में नहीं बुलाते, उसके घर जाते। मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे जाती है, लेकिन जिस बेटे की हत्या हो गई उसकी माँ से मिलने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। आम बिहारी की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है पूरे देश। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी राजनीति के मतलब वोट बैंक की तरफ बिहारियों को यूज किया जाते हैं, जो सरासर गलत है। मैम, बिहारी हर राज्य में जाते हैं, हर राज्य में अगर ऐसे भेदभाव करेगा तो हर जगह बिहारी मारा जाएगा। सरकार इसलिए चुप बैठी हुई है क्योंकि सरकार भले बिहार की हो लेकिन चल कहीं और से रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीताराम मांझी ने कहा कि मार दिया तो मार दिया, ये कौन सी बात हो गई? इंसान की जान का कोई वैल्यू नहीं है, उनके लड़के की जान की वैल्यू है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भेदभाव मिटाने के लिए लगातार सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन दिल्ली के अंदर इन दावों की पोल खुल गई है, जहां देश भर में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव देखा जाता है, नस्ल के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। तो अब क्षेत्रवाद का एक भेदभाव दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। पांडव नाम के एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है, ये बोलते हुए बताते हुए कि वो बिहारी है और वो हत्या कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल करता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर न केवल राजधानी दिल्ली में गुस्सा है, नाराज़गी है, प्रदर्शन है, बल्कि बिहार तक ये आग जो है पहुंच चुकी है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और तमाम लोग दिल्ली में बिहारी नौजवान पांडव की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और ये लोग दिल्ली बिहार के अलग अलग कोने से पहुंचे हैं। देखिए, बिहार के नाम पर सियासत तो भरपूर होती है और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसके बल पर कहीं ना कहीं एनडीए सरकार चल रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो है पीएम बनकर के बैठे हुए हैं। लेकिन जब बिहारियों के सम्मान की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो तमाम दावे कहाँ चले जाते हैं। ये वही सरकार है जो हिंदू मुसलमान पर, पहलगाम मुद्दे पर हिंदू मुसलमान कर रही थी, लेकिन अब जब बिहार के एक नौजवान की हत्या कर दी जा रही है तो अब सवाल सीधे तौर पर सरकार पर उठे हैं। मुआवजे की मांग की जरिए बातचीत करेंगे। बिहार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पोस्टर देख सकते हैं, एक देश एक सम्मान, बिहारी भी है इंसान। तो ये भावना आना कि बिहारी को इंसान ही नहीं समझा जा रहा, क्या आपको ऐसी भावना आ रही है? अगर वो इंसान होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में नहीं बुलाते, उसके घर जाते। 40 लाख बिहारी है, मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे जाती है, लेकिन जिस बेटे की हत्या हो गई उसकी माँ से मिलने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। इस धूप में उनको एसी से निकलना नहीं है। यही बिहारी की औकात है, यही हैसियत है कि नेता उनको कुछ नहीं समझते। लेकिन बिहारियों के दम पर तो एनडीए की सरकार चल रही है केंद्र में। यही तो सबसे शर्म की बात है ना कि जब 10,000 रुपया लेके आप वोट डाल देंगे तो नेता आपको क्या समझेंगे? नेता तो समझेंगे ना कि फिर अगले इलेक्शन में 10 के लिए आपको 15,000 देंगे और वोट हमें मिल जाएगा, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? तो इसीलिए जीतन मांझी ने क्या किया, मार दिया तो मार दिया। इसलिए ना बोला क्योंकि ना उनका नाती मरा है ना उनका बेटा मरा है। किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का बेटा, नाती, पोता नहीं मरा। तो आम बिहारी की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है पूरे देश। बिहारियों के लिए तो कहा जाता है बहुत स्कीम दिल्ली सरकार चला रही, पूर्वांचलियों का सम्मान, चुनाव के समय अलग अलग उनको बाकायदा अलग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट बनाया जाता है। देखिए, बिहार के लोग हमेशा ठगे गए। अभी इलेक्शन आता है, पूर्वांचल मोर्चा ये वो बन जाता है और छठ में आके नौटंकी कर लेते हैं कि हम आपके अपने हैं। मोदी जी के शब्द मुंह से एक शब्द इस हत्या पे नहीं निकला है, जबकि जहां हत्या हुई है वो 2-4 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। तो एक बिहारी की क्या हैसियत है, ये समझने वाली बात है ना। जिस क्षेत्र में इनकी हत्या की गई है, जिस क्षेत्र में वो रह रहे किराए पे, वहीं पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है तो बुलडोजर चल जाता है दिल्ली सरकार का। तो हिंदू के मुद्दे पे नहीं चलेगा ना। और सबसे बड़ी बात है ना कि मारने वाला पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला जब मारने वाला है और पुलिस ही उसको जांच करेगी और पुलिस ही उस मामले को कोर्ट में ले जाएगी, तो आप समझ सकती हैं न्याय कैसे होगा। 1 साल से कम समय में वो जेल से छूट जाए। आप समझते हैं अब ये भेदभाव हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद में भी नहीं, ये क्षेत्रवाद का ही भेदभाव है। आप समझिए ना कि नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ अगर दिल्ली में थोड़ा भी कुछ हो जाए तो अभी पूरा देश बयान आ जाएगा कि नहीं भाई एकजुट है, वो लोग अपने हैं। बिहारी की हत्या हो गई, केंद्र के मोदी जी सरकार को दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके नज़र में बिहारी की कोई हैसियत नहीं है।
ये बड़ी बात देखिए, अब ये एक अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक ये विचार अगर आ रहा है कि बिहार के लोगों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी जान को जान नहीं समझा जा रहा है। क्या बिहार के लोगों को बिहारी समझते हुए बिल्कुल एकदम कह सकते हैं गैर मामूली समझा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये अभी बिहार का मामला है और अक्सर बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है। अभी आप कुछ टाइम पहले देखेंगे महाराष्ट्र में भी लोकल लैंग्वेज को लेके बिहारियों को परेशान किया जाता है। आए दिन चाहे जिस भी स्टेट में देखो हमेशा बिहारियों को ही टारगेट किया जाता है। ये सरासर गलत है, चाहे वो बिहार का हो चाहे किसी अदर स्टेट का हो। ये भारत है और भारत में हमें किसी भी स्टेट में जाके अपनी रोजी रोटी के लिए कमाना ये कोई गुनाह नहीं है। इस पर खास के स्टेट गवर्नमेंट को और जो केंद्र में गवर्नमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए। इस पर क्या लगता है ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि अभी अगर नॉर्थ ईस्ट का मामला होता है या किसी हिंदू मुसलमान का होता तो क्या लगता है अलग कार्यवाही होती? मुझे ऐसा लगता है अगर किसी और स्टेट का होता तो जी हाँ उस पर कार्रवाई होता। और यहाँ पे ना कहीं हम अपने ना जो बिहार के जो मंत्री हैं ना उनसे सबसे ज़्यादा मैं दुखी हूँ और उनसे ही सवाल पूछता हूँ। आप स्टेट गवर्नमेंट में भी आप मंत्री हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप मंत्री हो, उसके बाद भी एक बिहार के पांडव कुमार के लिए आप अभी तक आवाज़ नहीं उठा रहे हो। जी तो कह देते हैं मार दिया तो मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। माजी जी ने ऐसा कहा ना क्या वो मारी तो दिया। अरे माजी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या ये कल के अगर आपके परिवार के या आपके बेटे के साथ ऐसा होता तो क्या कल आप भी ऐसे बोलते तो क्या वो मारी दिए होते? तो सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी राजनीति के मतलब वोट बैंक की तरफ बिहारियों को यूज किया जाते हैं जो सरासर गलत है। मैम क्या जन स्वराज भी इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है? अपनी रोटियां सेक रहे हैं? नहीं रोटियां नहीं सेक रहे। जन स्वराज आप इलेक्शन में भी देख सकते हो तो कहीं ना कहीं बिहारी के लिए मतलब बहुत अच्छे वादे किए, वो अलग बात है। मतलब बिहारियों ने उन पर भरोसा नहीं किए, ये हम मानते हैं हमारी कहीं ना कहीं त्रुटियां रही होगी जो मतलब लोगों का विश्वास हम जीत नहीं पाए। लेकिन अगले इलेक्शन में जो है मतलब जोरदार वापसी की उम्मीद है। जो जन स्वराज ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, एक जेन्युइन मुद्दा। जी ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं, एक जेन्युइन मुद्दा है मैम। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। क्या कहेंगे? दिल्ली में काम करते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। तो क्या बिहारियों का सम्मान नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। IAS ऑफिसर कुछ हम तो आ जाए बिहार से, ठीक है, ये तो सूचना देखने के बाद आंसू भी आ रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? आगे बढ़ तरीके से काम 22-23 साल के लड़के को मार दिया जाता है बिहारियों में। देखिए हम लोग मजदूरी करने आते हैं, जैसे मार दिया है एक मतलब वो भेदभाव वाला बात हो गया ना। हर राज्य हम बिहारी हर राज्य में जाते हैं, हर राज्य में अगर ऐसे भेदभाव करेगा तो हर जगह बिहारी मारा जाएगा, हर जगह बिहारी मारा जाएगा। तो हमारा बिहार सरकार क्या कर रहा है? अभी तो हाल ही में PM मोदी आप लोगों को देखिए चुनाव हुए, चुनाव जीते, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहाँ बिहारियों की। अरे चुनाव जीता तो वो निष्पक्ष चुनाव थोड़ी ना हुआ, वो तो वोट खरीदा। अरे हमको 10,000 दे के दिखाओ ना, हमको दिया नहीं। हमारे औरत को जिसको जो होता है उसको बिहारियों की क्या कीमत नहीं है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में कोई कीमत नहीं है। बीजेपी सरकार में क्या, कोई भी सरकार में बिहारी का कोई कीमत नहीं। हम लोग पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम लोग का यही भविष्य है, हम दूसरे राज्य में जाके कमा के दूसरे राज्य को आगे बढ़ाएं, अपना राज्य में है ना अपने बच्चे से अपने घर से अलग होके रहें। ये बिहार का नेता का यही एक वो है मतलब एजेंडा है जो बिहारी बिहारी के नाम पे राजनीति भरपूर होगी लेकिन उनके लिए कोई काम कुछ नहीं। आप देख लो 20 साल हो गया, मेरा 37 साल उम्र हो गया ना। लालू का भी राज देख लिया और नीतीश का भी राज देख लिया। 20 साल तो बालिग में मैं नीतीश का राज देखा। 20 साल में सिर्फ 5 साल है ना नीतीश कुमार काम किया, उसके बाद है ना नीतीश कुमार भी चुप बैठे हैं। हाँ 15 साल है ना बीजेपी और RJD का है ना दबाव में काम किया, कुछ नहीं किया। तो उनको ऐसे मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 20 साल तो प्रॉपर में नीतीश का वो शासनकाल देखा। घर को संभाल सकते हैं। क्या मैम क्या कहेंगी? बिहार राज्य पर केंद्र की सरकार चल रही है, बिहारियों को ऐसे खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। सरकार इसलिए चुप बैठी हुई है क्योंकि सरकार भरे बिहार की हो लेकिन चल कहीं और से रही है। बिहार के लोगों ने जिनका चयन किया है, हमने बार बार कहा कि ये जो इस तरह की घटनाएं ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले
पहले भी हमने देखा है अलग अलग प्रदेश में जो हमारे बिहारी भाई गए हुए, ये पलायन की समस्या है। जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, पलायन की समस्या है। जब अपनी ही सरकार अपने ही लोगों की बात नहीं उठाएगी, उनके दुख दर्द को नहीं समझेगी, तो फिर तो ऐसी घटनाएं होगी। मोदी जी ने तो एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया था, सरकार भी बना ली, जीत भी गई। ये सरकार के लिए ये हुआ, लेकिन ये जो आप देखिए, अगर मोदी जी की सरकार तो आ गई, अभी आपने देखा कि सम्राट चौधरी जी बन गए, लेकिन जनता ने वोट तो नीतीश कुमार को दिया था। लेकिन ये जो सारा जो गेम चेंज हो गया, ये तो भाई मोदी जी का मास्टरमाइंड था, उनके लिए तो उनको हेड्स ऑफ। लेकिन उनके बिहारी सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया, चाहे दिल्ली हो या कहीं। बिल्कुल, बिहार की जनता ये नहीं समझ रही है ना। वो तो बिहार की जनता 10,000 में बढ़ जा रही है, जो महिलाएं हैं 10,000 लेके वोट दे रही हैं। तो ये जो इस तरह की जो चीजें होंगी, ये तो परिणाम तो यही निकलेगा ना। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। जो सबसे बड़ी समस्या बिहार की पलायन को रोका जाए, पहले पलायन को रोका जाए। हमें इतना समक्ष बनना चाहिए कि ये जो इस तरह के बलिदान जो हमारे बिहारी भाई दे रहे हैं, जो बाहर जा जाके उनके साथ ये घटनाएं हो रही, उसके लिए सरकार से मेरी निवेदन यही है कि सबसे पहले पलायन करो, कि मेरा बच्चा मेरे देश में रहे, तब वो सुरक्षित है, हमारे बीच में रहे। वो दूसरी जगह पे बिहारी को गाली के तौर पे ना देखा जाए, गौरव के तौर पे देखा जाए। बिहार से लेकर दिल्ली तक एक ही सरकार है लगभग, फिर बिहारियों के साथ बिहारियों को कमजोर समझने की कोशिश की जा रही है। ये समझाया जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री का 7वीं फेल होगा, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगा, बिहार की मुख्यमंत्री बिहार के लोगों की रोजगार की व्यवस्था नहीं करेगा, तो बाकी पूरे विश्व की नहीं पूरे देश में भी लोगों के साथ अब भेदभाव होने लगा है। रेखा गुप्ता ने ऑफिस बुलाया, परिवार से मिले, क्या इतना कर देना काफी है? नहीं, उन्होंने क्या देखिए, ये बात समझने की जरूरत है कि बिहारियों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि भेदभाव की पहली घटना नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है, वहाँ बिहार के लोग पहले सफ में मजदूर के रूप में मरने वाले में होते हैं। तो बिहारियों के साथ सिर्फ मिलने से, उनसे सांत्वना देने से नहीं होगा, उनको इंसाफ देना होगा। इंसाफ सिर्फ पांडवों के लिए नहीं, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, अशिक्षा का दंश झेल रहे हैं और भेदभाव का दंश झेल रहे हैं। उसी उत्तम नगर में कुछ दिन होली के समय एक घटना होती है, वहाँ पे बुलडोजर चल जाता है, पुलिस का एक्शन दिखता है। इस मामले में क्यों एक्शन में नहीं दिख रही है? बिहारियों का खून सस्ता समझने की कोशिश की जा रही है। ये समझा जा रहा है कि एक बिहारी के साथ अगर जुल्म होगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बिहारी हिंदू नहीं है बीजेपी के लिए, हिंदू और मुसलमान के रूप में मत देखिए, ये समझिए कि सरकार तो कहीं ना कहीं देखती है। बिहारी के जान की कीमत नहीं समझी जा रही है। ये समझा जा रहा है कि बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सीताराम मांझी ने कहा कि मार दिया तो मार दिया, ये कौन सी बात हो गई? इंसान की जान का कोई वैल्यू नहीं है, उनके लड़के की जान की वैल्यू है। यानी बिहारियों की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी बातें सामने है कि तुम लोग बिहारी हो, गंदगी फैलाते हो, क्या देखते हो? पुलिस वाले मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो लड़का मारा गया है, ये पूरी साजिश साबित हो सकती है। देखिए, हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने क्या नहीं किया, अपना घर छोड़ते, परिवार छोड़ते हैं, फिर कमाने के लिए यहाँ आते हैं, है ना। अगर वहाँ रोजगार होता फिर कमाने के लिए क्यों आते? फिर वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बिहार के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की सरकार, बीजेपी की सरकार है, फिर बिहार दिल्ली के अंदर ही सिर्फ बिहारी कहने में मार दिया जाता है कांस्टेबल वाला। किस प्रकार की राजनीति हो रही है? रेखा गुप्ता कह रही है जांच होगी। कब जांच होगी मैडम? कब जांच होगी? न्याय दिया जाएगा। कब जांच होगी? बिहारी अगर कंपनी में काम करे तो फिर उसको ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जाता है। आपने देखा होगा कि घर से भगा दी जाती है लोग, फैक्ट्री में इस प्रकार की बेसिक की जाती है फैक्ट्री के अंदर, लोग बिहारी लोग बाहर जाने तो फिर एक्शन लिया जाता है। कब तक बिहार से कब तक बिहार से लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक बिहारियों का जी बुरा हाल है बिल्कुल। अगर वहाँ रोजगार व्यवस्था होती तो बिहारी यहाँ नहीं आते ना, बिहार के लोग बाहर नहीं आते। बताओ बेचारा क्या किसका गुना था बेचारे का? वो काम कर खा रहा कमा रहा था, उसे फिर ठोक दिया गया, क्या वही क्या बनता है इससे? और फिर वहाँ की सरकार के नाम बीजेपी सरकार वहाँ तक मिलने भी पहुंची। रेखा गुप्ता के राज में बताओ बिहारी को मतलब बिहारी क्या मार दिया गया मैडम? कितनी शर्म की बात है ना? कितनी बिहार उनकी तरफ कोई बयान भी नहीं आया कि भैया ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तमाम नेता चुप बैठे हैं, मनोज तिवारी हो या कोई और। तो सवाल पूछा गया, बोला कि गलत फहमी फैलाई, मतलब किस प्रकार की सोच है तिवारी जी की? बोला कि गलत फहमी फैलाई कि जन मुद्दा का जो पत्रकार था सवाल वहाँ पूछा था कि ये क्या बिहारी का ना अपराध है, तो बोला कि गलत फहमी फैलाई है। मतलब यार क्या प्रकार कैसे लोग हैं जो लोग अपनी सरकार को बचाने की कोशिश? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है युवाओं से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार? वो मैडम सारी फेक थी, टिप्पणी नहीं
है, वो सारी फेक थी, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर रोजगार व्यवस्था होती अच्छी और जो सम्राट चौधरी चुने हैं, अगर वो उनको आवाज उठानी चाहिए ना, बिहार वासी क्यों नहीं उठाई उन्होंने? बाकी चिराग पासवान जी है साथ में बैठे हुए, उनने भी आवाज नहीं उठाई। मैडम कब उठाएंगे ये लोग बताओ? आज जिस आदमी को एक भी सीट नहीं मिली, जल्द आवाज उठा रहा है पंडित कुमार जी की, है ना? हमारे पिताजी हमारे यही लोगों का दर्द है कि बिहारियों की जान की कोई वैल्यू नहीं, उनका खून बिल्कुल मामूली हो गया है और सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप बैठी हुई है। रेखा गुप्ता एक खाना पूर्ति करती है, पीड़ित परिवार को अपने पास बुला लेती है। वो इतना ज्यादा फर्क करती है कि पीड़ित परिवार के घर नहीं जाती बल्कि उनको अपने पास बुला लेती है। ये तमाम चीजों को लेकर लोगों में गुस्सा है और गुस्सा कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। न्याय की मांग की जा रही है, नौकरी की मांग की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय नजर आ रही है। रिपोर्ट पे ताई देखते हैं।